जिस किसी की तख्ती ऊपर रहेगी उसके नंबर कटने का बड़ा भारी खतरा है। तख्ती नीचे कर लो भाई। हेलो, ये माइक तो हो गया फेल, लेकिन तख्ती नीचे कर लो। तख्ती नीचे कर लो भाई। सारी तख्तियां नीचे कर लो भाई, सारी। मैंने देख ली सबकी तख्तियां, बड़े गौर से देख ली। सारी मेहनत किसने करी है, सबकी मेहनत हमारे पास आ जाएगी। अब आपके बीच में 2 मिनट के लिए धर्म सिंह छोकर जी आपके बीच में, इससे हमारी पदयात्रा शुरू हो। बिल्कुल शॉर्ट में 2 मिनट के लिए धर्म सिंह छोकर जी। हरियाणा की आन बान और शान अनिल मिले पे जाते सुबह कोई बात नहीं, कोई बात हेलो, ये माइक तो हो गया फेल, लेकिन तख्ती नीचे कर लो। तो प्यार, तो सम्मान नजर आ रहा है। तो भी लोगों के बीच में, हमारे बीच में उपस्थित छोड़ो ये नहीं हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री और हरियाणा का भविष्य जो मैं हरियाणा में देख रहा हूँ। माइक नहीं है तो वहीं आंधी सर, माइक नहीं है वहीं चले भाई। दीपेंद्र हुड्डा की जो आंधी है, हमने आपके आने से पहले जो कांग्रेस पार्टी की जो आंधी है, यहाँ बुला के माइक टेस्ट कर रखा। मैं आपका सबका यहाँ पहुंचने को स्वागत करता हूँ। पूछ लेना बहुत ज्यादा समय न देते हुए, ये हरियाणा का भविष्य आपके बीच में है, ये हरियाणा के भावी सीएम आपके बीच में है, और जो मैं जनता पूरे हरियाणा में देख रहा हूँ, टीवी के माध्यम से खुद जाकर भी मैं आपको एडवांस में बधाई देना चाहता हूँ दीपेंद्र जी। ये पूरा हरियाणा प्रदेश ये आपकी तरफ से लगाया बैठा है, और जनसभा, ये ऐतिहासिक जनसभा आपने पहले कभी देखा होगा। आपके कितने आप 5 बार के एमपी बन चुके हो, लेकिन इतना जुनून, इतना जोश चाय का प्लान करते हुए भी हो जाती है। तो ये जुनून, ये इस बात का गवाह है, आप हरियाणा का फ्यूचर और हरियाणा के भावी सीएम में। मेरा आम के बीच में ज्यादा समय न लेते हुए इतना कहूंगा, हमने भी देखे, मैंने भी 20 साल हो गए 3 चुनाव लड़े हैं। जो अब की बार आपके प्रति जनता में है, मैंने कभी नहीं देखा, और आगे बढ़ता चला जाएगा जनसभा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक शॉर्ट में एक लाइन, आप ज्यादा लंबा नहीं, तो शॉर्ट में एक लाइन स्वागत करें। भाई हेलो, आवाज आ रही है भाई? हेलो, आवाज पीछे आ रही है आवाज?
तो भाई एक बात सभी को, एक तो तख्ती वाली बात कि भाई जिसकी तख्ती होगी देखो उसके नंबर कटेंगे। बाद में जब आखिरी पॉइंट पे पहुंचेंगे ना, लास्ट पॉइंट पे धन्यवाद कर रहे होंगे, तब आप तक अभी देखो आखिर में जब हम पद यात्रा खत्म होगी से ऊपर चढ़ेंगे तब आपकी तख्ती दोबारा देख लेंगे। आते ही देख ली थी। नंबर 2, नारे किसी के नहीं लगाने भाई। नारे केवल ये हमारा अभियान है, बीजेपी सरकार से हम हिसाब मांग रहे हैं भाई। हम ये कहेंगे बीजेपी सरकार हिसाब दो, हिसाब दो, बेरोजगारी का हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब। बीजेपी सरकार हिसाब दो, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का हिसाब दो, देश में सबसे ज्यादा महंगाई का हिसाब दो, किसान के गरीब के अपमान का हिसाब दो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अपमान का हिसाब दो। ये है भाई, मैं आपको बताऊं तो इसमें भाई किसी को इन न्यारों से न्यारी अगर लाइन अगर वो करनी हो तो बताओ भाई, कोई इसमें अन्य, ठीक है फिर सारे इसमें मिलकर चलेंगे। आप 1 मिनट में अपनी 1 मिनट के लिए स्थानीय विधायक आप सबका यहाँ पर पहुंचे के सांसद, लोकप्रिय सांसद, हिंदुस्तान के युवा दिलों की धड़कन चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री आपके बीच में पहुंचे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाएगा। आज आपके बीच में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की ओर से हरियाणा में भाजपा सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब केवल कांग्रेस से ही आज इस प्रचार की ड्यूटी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से अपने सांसद दीपेंद्र हुड्डा को दी गई है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और जिम्मेवारी का मतलब समझ रहे हो, 2024 का संकेत समझ रहे हो ना। तो भाई मैं तो यही कह रहा हूँ, आप पहुंचे, आपका धन्यवाद। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री रहते हुए हर वर्ग का काम किया, सबका भला करने का काम किया, सबका आगे ले जाने का काम किया, गरीब का, व्यापारी का, कर्मचारी का, सबका, दलित का बहुत प्रोग्राम किए। और ये जो हरियाणा में माहौल है, एक तरफी कांग्रेस है, ये एक तरफी कांग्रेस जो आ रही है, ये चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के प्रयास से आज ये 10 साल तक मेहनत की है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने भाई आप तो आप देखो, जन क्रांति यात्रा किसने की? चौधरी दीपेंद्र हुड्डा ने, भूपेंद्र हुड्डा ने। किसान आंदोलन किसने समर्थन किया? हुड्डा साहब ने। संविधान बचाओ रैली किसने की? दीपेंद्र हुड्डा ने। सोचा तो सारे काम किए चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने। अब तो एक ही आस है, एक ही उम्मीद है, 36 बरादरी का हर घर से आ रही है एक ही आवाज, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, हरियाणा के हर घर से 36 बरादरी से आ रही है एक के बाद चौधरी दीपेंद्र हुड्डा, हरियाणा के शेर की दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सबसे पहले ये जो बाहर कौन ये डीजे चला रहा है भाई, ये कौन आदमी है भाई डीजे चला रहा है?
ये बताओ 10 साल में बीजेपी सरकार ने भट्टा बिठा दिया कि नहीं? हरियाणा का बिठा दिया। बीजेपी की सरकार से छिकलियां कसर बाकी रह रही है। जो हरियाणा 10 साल पहले कांग्रेस के राज में, ये कौन ढोल बजा रहा है भाई? ये बाहर में कौन है भाई? कदे डीजे बजाते हैं, कदे ढोल बजाते हैं। देखियो भाई देखो 10 साल के बीजेपी के राज में आज विकास का प्रतीक हरियाणा बेरोजगारी का, महंगाई का, नशे का, अपराध का प्रतीक हरियाणा बन गया है। और इसीलिए ये अमित शाह एक को भेजना, किसी को हो जाएगा बंद 1 मिनट। देखो हमने आज से 1 महीने पहले बीजेपी से 15 सवाल पूछे थे बीजेपी सरकार से, लेकिन आज तक उसका जवाब एक का नहीं मिला। हमने ये कहा कि 10 साल की आपके सरकार के बाद देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी 28 प्रदेशों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? पूछना चाहिए। हमने कहा कि आपके भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे ज्यादा क्राइम, सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में क्यों है? आज हरियाणा के आम आदमी को बीजेपी पार्टी ने, इनकी सरकार ने प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, पोर्टल, पहचान पत्र कागजों में कुछ भी। तो भाई हरियाणा के लोगों को इन्होंने उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? प्रॉपर्टी आईडी में, फैमिली आईडी, पोर्टलों में, पहचान पत्रों में, कागजों में उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? इन पोर्टलों का आईडी होगा, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हरियाणा के लोगों को उलझा दिया। हरियाणा के साधारण आदमी को उलझा दिया। अपने कागज ठीक कराओ, कहीं अपने कागज ठीक कराओ, कहीं स्पेलिंग ठीक कराओ, कहीं नाम गलत आ गया, कहीं आमदनी गलत आ गई, कहीं अंगूठे का मैच नहीं किया। गलत तो नहीं कह रहा मैं, उलझा दिया। और नौजवान को उलझा दिया सीटी में, कच्ची भर्ती में। नौजवान को सीटी और कच्ची भर्ती में उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? ये देखो क्या हो रहा है। आज हरियाणा देश में जो खेल में नंबर 1 था प्रदेश, ये भाई मेरा आ गया, आ जाओ, कोई बात नहीं, आने दो, आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा है कि कोई बात नहीं। अभी आप एक बार हटना आपको। भाई ये जो सारे साथी आए, ये जो सारे साथी आए हैं, ये अपने अपने तख्तियां नीचे कर ले थोड़ी देर। सारे साथी यहाँ खड़े हैं बहुत देर से, हम लोग बोल रहे हैं। 2 मिनट के बाद जब चलेंगे तब आप। ऐसा है, हाँ, तख्तियां नीचे करवाओ भाई। लेट आके और तख्तियां, सबने तख्तियां नीचे कर रखी। आप अपने साथी से भी तख्तियां नीचे। ये भाई ये कौन आदमी है जिसकी तख्तियां ऊपर है भाई? इसके कति नंबर 0 में गए। अच्छा, सबने नीचे कर ली तख्ती, सारे सहयोग से चल रहे हैं, सारे पे सहयोग। भाई ये 90% आदमी
तख्तियां नीचे कर रहे हैं। 5% आदमी तख्ती ऊपर करके नारे क्यों दिख रहे हैं भाई? हाँ ये भाई, ये नहीं भाई अपना, तो आप ये कोई बात नहीं, ये तख्तियां नीचे कर लो, तख्तियां देख ली भाई, नीचे कर लो। ये जो सारे साथी अभी आए हैं, आप तख्तियां नीचे कर लो, आपकी तख्तियां देख ली हमने, तख्तियां आप नीचे कर लो, क्योंकि बाकी सबने भी तख्तियां नीचे कर ली। तो आप बताओ, हरियाणा सरकार से, बीजेपी की सरकार से, आपका माइक तो है नहीं, क्या करें भाई? एक बार रुक जाओ भाई, सारे एक साथ मत बोलो, माइक थोड़ा कमजोर है उस बात के लिए। भाई एक बात बताओ, हरियाणा सरकार से हिसाब मांगना चाहिए नहीं? बीजेपी ने बता जो दिखा दिया। आज जो हरियाणा खेल में नंबर 1 होता था, नशे में नंबर 1 कर दिया। पंजाब से आगे नशे में निकल गया हरियाणा। आज नौजवान बेरोजगारी से इतना निराश हो गया हरियाणा का, विदेश में पलायन की तरफ चला गया कि विदेश में पलायन करेंगे और मजदूरी करेंगे विदेश में जाकर, जान हथेली पे रख के घर बार बेचकर। मैं अमेरिका गया, अमेरिका में एयर खुराना के मेरे को 100 बच्चे मिले, एयर खुराना के 100 बच्चे अमेरिका में। एयर खुराना कोई आया हुआ है क्या कोई भाई? 2 कहीं बेरोजगारी की गर्त में हरियाणा के नौजवान के भविष्य को कहीं विदेश में पलायन की तरफ, हरियाणा के नौजवान को सीटी में और कच्ची नौकरियों में उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? हरियाणा के नौजवान को कौशल निगम, कच्ची नौकरी, सरकार खुद ठेकेदार बन गई कि नहीं बन गई? अग्निवीर, ना फौज में पक्की भर्ती, ना हरियाणा में पक्की नौकरी। खार भी खा गया 50 किलो और किसान के साथ तो क्या किया मुझे बताने की जरूरत नहीं। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। और गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद कर दी सरकार ने। मैं पूछना चाहता हूं, इसराना हल्के के हर गांव का आदमी यहां पे आया है। 10 साल की बीजेपी में 100-100 गज के प्लॉट मिले? किसी गांव में प्लॉट आए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मकान आए? हमारे समय 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम चल रही थी, ऐसी वर्ग के मेरे भाइयों के लिए, बीपीएल के, छत्तीस बिरादरी के परिवारों के लिए, बैकवर्ड के हमारे भाइयों के लिए। लेकिन 100 गज के प्लॉट की स्कीम खत्म कर दी आते ही बीजेपी ने। 10 साल तक मकान मिले नहीं। हमारे समय एक और स्कीम थी एससी के हमारे परिवारों के लिए, पीने के पानी की टंकी टूटी और मुफ्त पानी का कनेक्शन। इन्होंने ना तो पीने के पानी की टंकी दी, ना टूटी दी, ना कनेक्शन दिया, लेकिन पानी के बिल हमारे एससी समाज के परिवारों को पकड़ाने का काम किया। पानी के बिल आए कि नहीं आए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पानी बंद करा दिया कह रहे हैं। तो गरीब आदमी की सारी स्कीम्स हमारे समय राशन डिपो पे अनाज के साथ साथ तेल, चीनी और दाल मिलती थी कि नहीं मिलती थी? तेल, चीनी और दाल। और इनके समय जो अनाज भी आ रहा है वो किस क्वालिटी का आ रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं। गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद कर दी। बाबा साहब के संविधान में दिए गए एससी समाज और ओबीसी समाज को जो अधिकार, पक्की सरकारी नौकरी और नौकरी में आरक्षण का अधिकार, पक्की सरकारी नौकरी हरियाणा में 2 लाख समाप्त कर दी और बाकी को कच्चे में परिवर्तित करके कौशल निगम से बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के लगाने का काम इस सरकार में हुआ। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में नहीं होगी तो और कहां होगी? और इतना बड़ा अन्याय आज हरियाणा के साथ हो रहा है। दिल्ली में हरियाणा की सुनवाई नहीं। आपने देखा होगा, हर वर्ग का अपमान करने वाली ये सरकार साबित हुई। 750 किसानों की जान की कुर्बानी सरकार ने ली एक तरफ, तो दूसरे तरफ सरपंचों पे लाठियां बरसाई गई। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने गए, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम, कर्मचारियों पे भी लाठियां बरसाई गई। हमारी बेटी,
हमारी बेटियां, हमारी खिलाड़ी बेटियां, जो अपने लिए खिलाड़ी बेटियां अपने लिए न्याय मांग रही थी। खिलाड़ी देश का होता है और बेटियों का सम्मान भी देश का होता है, लेकिन ये वही खिलाड़ी बेटियां जो अब मेडल लेके आएंगी तो इनको, किसान को इन्होंने, ये वही बेटियां जिनको अब लेने एयरपोर्ट पे पूरी बीजेपी की कैबिनेट पहुंच जाएगी जब ये मेडल लेके आएंगी। 6 में से हम बधाई देते हैं, 6 में से 6 मेडल आए हिंदुस्तान के, 6 में से 5 मेडल हरियाणा के हमारे खिलाड़ी लेके आए ओलंपिक में, हम बधाई देते हैं। जिनमें से 1 मेडल इसराना हल्के के हमारे भाई नीरज चोपड़ा, जो इसराना हल्के के हैं, आपके हल्के के हैं, दुनिया में नाम रोशन कर दिया हमारा। लेकिन जब वो खिलाड़ी बेटियां अपने लिए न्याय मांग रही थी तो आज जो फोन कर करके उनको बधाई दे रहे थे सारी बीजेपी के कैबिनेट के मंत्री, 6 महीने तक उनका फोन भी नहीं सुना। क्या कसूर था उन 6 ओलंपिक विजेता बेटियों का, साक्षी मलिक से लेकर विनेश फोगाट तक, क्या कसूर था उनका? उनके कहने से एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। 6 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर कराई, उनका क्या कसूर था? और ये दिल्ली रही, दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा, हम उनको न्याय भी नहीं दिला पाए। अपनी बेटियों को, अपने खिलाड़ियों को, उनको हम न्याय भी नहीं दिला पाए। ये आज ये तख्तियां नीचे कर दो भाई, ये कोई बलवान वाल्मीकि कोई है, उसकी तख्ती 2-4 ऊपर आ रही है, तो ये तख्तियां नीचे कर दो। तख्ती कोई किसी की तख्ती नहीं, तो ये हम उनको न्याय भी नहीं दिला पाए। अपनी एक बार सारे एक साथ नहीं, मुझे पता है आपके दिल के अंदर बहुत बातें हैं, मैं एक एक करके सारी बात बोल रहा हूं, तो उनको न्याय भी नहीं दिलवा पाए आज ये। और कितना बड़ा अन्याय, मैं एक अंदाजा लगा दूं, आपको अंदाजा दे दूं कि दिल्ली में कितनी सुनवाई हो रही है हरियाणा की। दिल्ली में एक ऐसी सरकार है, देश में सबसे कम बजट बीजेपी की सरकार ने हरियाणा को दिया। हरियाणा से 7 रुपए सेंटर ले रहा है और 1 रुपए वापिस कर रहा है। बीजेपी की सरकार में बजट में हरियाणा का नामो निशान नहीं। 29 प्रदेशों में सबसे आखिरी, सबसे कम 1% बजट हरियाणा को दिया गया। आज सबसे कम बजट, बाकी तो समझ में आए। खेल बजट में भी, खेल बजट 2200 करोड़ का खेल बजट पिछले साल का, गुजरात में 500 करोड़, 2200 करोड़ में से, और हरियाणा के 60 करोड़। हरियाणा खिलाड़ी लाए 6 में से 5 मेडल। हमें गुजरात से द्वेष नहीं है, लेकिन हमें भी अपने हक का बजट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और फिर वो घमंड इतना बीजेपी को कहा कि 400 पार का नारा दे रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान को हम बदलने का काम करेंगे, ये उन्होंने कहा बीजेपी वालों ने। लेकिन लोगों ने उनके घमंड पे चोट मारी, 400 पार के नारे की हवा निकाली, 240 सीट रहेगी। मगर जब हम संसद में गए शपथ लेने, आपने देखा होगा हमारे सभी सांसदों ने जय संविधान का नारा बोला था कि नहीं बोला था हमारे सांसदों ने? और आपने ये भी देखा होगा, आप में से जो संसद देखते हैं, जब जय संविधान का नारा बोल रहे थे तो लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के माननीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा ये जय संविधान के नारे की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके आशीर्वाद से मुझे वहां पहुंचने का अवसर मिला, तो मैं अकेला खड़ा हुआ, आपने देखा होगा। और मैंने कहा कि जय संविधान के नारे से ही देश चलेगा। तो उन्होंने क्या कहा, स्पीकर साहब ने क्या कहा बैठ जाओ। ये कहा कि नहीं कहा मुझे? स्पीकर साहब ने कहा बैठ जाओ। मैं बीजेपी वालों को बताना चाहता हूं, आपके चाहने से भी आप हमें कह सकते हो बैठ जाओ, हमारा तिरस्कार कर सकते हो, लेकिन हम संघर्ष करेंगे और बाबा साहब के संविधान को नहीं बैठने देंगे इस देश में, उनके असूलों को नहीं बैठने देंगे। तो ये घमंड इतना, देखो इनको भी पता चल गया बीजेपी में कि हरियाणा में आज हर आदमी इनसे नाराज हो गया, हर आदमी इनके खिलाफ हो गया। इसीलिए इलेक्शन से 1 महीने पहले इन्होंने अपना उप मुख्यमंत्री बदल दिया कि नहीं बदल दिया? अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया और अपना मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल दिया कि नहीं बदल दिया?
10 साल के हरियाणा के बट्टे बिठाने के बाद आप देख रहे हैं क्या हुआ। आज हमने जब हिसाब मांगा तो अहंकार इतना आपने देखा। हमने कहा हिसाब दो। सबसे ज्यादा बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, नशा सबसे ज्यादा देश में हरियाणा में क्यों है? तो इनके केंद्र से मंत्री आए बड़े बड़े, केंद्र से नेता आए बड़े बड़े और कहा कि हम हिसाब नहीं देंगे। बीजेपी हिसाब नहीं दिया करती, हम तो हिसाब लेंगे, क्या हिसाब लेंगे। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, ये आपका डायलॉग कि आप हिसाब नहीं देंगे, आप हिसाब लेने वाले हो, देने वाले नहीं हो। 10 साल से आपकी सरकार है, ये आपका डायलॉग कहीं और चल जाता होगा, लेकिन यहां नहीं चलेगा, क्योंकि ये हरियाणा है प्रधान। जो दिल्ली से बड़े बड़े प्रधान आ रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, ये हरियाणा है प्रधान। यहाँ हरियाणा का आदमी सीधा होता है, सच्चा होता है, ईमानदार होता है। हम ठगे जाते हैं, हम ठगे जरूर जाते हैं, मगर जब कोई हमें ठगता है तो हम अपने दिल में रखते हैं और उससे हिसाब मांगना जानते हैं। इसीलिए ये लड़ाई भाई, हिसाब भी देंगे बीजेपी वालों को। अगर आप हिसाब नहीं दोगे बीजेपी वालों तो सुनो, आज इसराना में मैं कह के जा रहा हूं, हम आपको हिसाब दे देते हैं, आप नहीं दोगे तो। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरियाणा की जनता ने किया था हाफ, विधानसभा चुनाव में आपको कर देंगे आपको। ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई किसान, जय जवान जय किसान के नारे की गूंज को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा को विकास के, खुशहाली के, तरक्की के रास्ते में देश में सबसे आगे लेके जाने की लड़ाई है। ये लड़ाई आज से 50 दिन के बाद हरियाणा के बड़े बुजुर्ग को 6000 बुढ़ापा पेंशन देश में सबसे ज्यादा दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के हर घर में जो महंगाई का साया है, महंगाई की कमर तोड़ने की और 300 यूनिट बिजली की राहत देने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान को 2 लाख नौकरी देने की लड़ाई है। गरीब को 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख की मदद से इंदिरा आवास योजना की मकान की स्कीम दोबारा से शुरू कराने की लड़ाई है। कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम दिलवाने की लड़ाई है। किसान को एमएसपी की गारंटी दिलवाने की लड़ाई है। हमारी बेटियों को न्याय दिलाने की लड़ाई है। हमारी बेटियों को सम्मान दिलाने की लड़ाई है और हमारे खिलाड़ियों को पदक लाओ पद पाओ। अरे इन्होंने कहा था कि हमारे भाई नीरज चोपड़ा जी के गांव में स्टेडियम बनाएंगे। कितना बड़ा स्टेडियम बनाया मैं पूछना चाहता हूं आपसे। दूसरा ओलंपिक आ गया, स्टेडियम बना कि नहीं बना मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये कोई अपमान किसी ओलंपिक के विजेता खिलाड़ी का नहीं है, पूरे देश का अपमान है। ये जो स्टेडियम नहीं बनाया, कह के भी स्टेडियम नहीं बनाया कंधा गांव में, ये पूरे देश का अपमान है। बाकी मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूं। इसराना की जहां तक बात है, 10 साल इनकी सरकार को हो गए, इसराना में कुछ किया भाई बीजेपी ने? बताओ भाई, कोई इसराना में कोई लट तो मरवाए, लट तो मैं कोई काम किया, विकास का काम किया? आपने देखा कोई इसराना में कोई कॉलेज बनवाया, कोई अस्पताल बनवाया हो, कोई इसराना में कोई खेल का स्टेडियम बनवाया हो? नीरज चोपड़ा जी के गांव में खेल का स्टेडियम बनवाया हो, मतलोडा में बनवाया हो? जो उड़ा सरकार में जो हुए थे काम, जो हमारी सरकार में जो काम हुए थे, जो कॉलेज और अस्पताल हमारे समय बने थे, उनमें डॉक्टर और उनमें प्रोफेसर भी इन्होंने लगवाए हो? आप बताओ। तो भाई ये इन्होंने कुछ नहीं किया, तो अब ये मौका है। तो भाई अब चलेंगे, सब चलेंगे। केवल मात्र 2 किलोमीटर का रास्ता है। कितना? 2.5 किलोमीटर का रास्ता है भाई। 2.5 किलोमीटर कौन कौन चलेगा भाई? बताओ भाई।
एक बार रुक जा भाई, कोई बात नहीं, अभी बोल रहे हैं उसके बाद आपका आ जाए तो कोई बात नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जा रहा। ये 2.5 किलोमीटर का रास्ता है केवल। कौन कौन चलेगा एक बार हाथ खड़े करके बताना भाई। पीछे स्टेज वाले बैठे हैं, कौन कौन चलेगा भाई 2.5 किलोमीटर? तो इसका सुनो, अनुशासन से चलेंगे। अनुशासन का मतलब ये है, एक दो बड़ी गाड़ी हैं जिसमें आप देख रहे हो पार्टी प्रचार रथ लिखा हुआ है। एक मीडिया की गाड़ी है, मीडिया की गाड़ी पे बहुत से मीडिया के कैमरा होंगे। हम सब एक मिनट बेटा, नमस्ते बेटा, बहुत बहुत। मीडिया की गाड़ी है, उसमें बहुत से कैमरे हैं। उस गाड़ी के पीछे हम लोग होंगे, सारे जो सीनियर लीडर्स हैं, और सारे जो सीनियर लीडर्स हैं हल्के के, वो सारे निमंत्रित हैं। वो जो अपना रस्सी के अंदर आ जाए, एक रस्सी है उसके अंदर आ जाएंगे जो हल्के के सीनियर लीडर हैं। और उसके पीछे आपा सबको चलना है, आगे नहीं चलना, पीछे। पहले हम जाएंगे इस गेट से बाहर निकल के, पहले हम उसके, और आपको पीछे पीछे रहना है भाई। एक मिनट बेटा, बुजुर्ग बात, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश भाई। उसके पीछे पीछे रहना है, उसके पीछे पीछे। समझ में आ गई क्या भाई? पाछे रहना, आगे नहीं। आगे जौन सा आदमी जाएगा वो हमारा आदमी नहीं है भाई। जो इस गाड़ी के आगे पा गया वो है। अगर आप हमारे हो तो जो हम जहां पे होंगे रस्ते से, आप उससे पीछे चलना। जो उस रस्ते के आगे गया वो यूं मान लेंगे कि भाई कोई से जो बीजेपी से जासूस छोड़ रखा है भाई, तो पाछे रहना। तो हम आगे आगे, आप पीछे पीछे। तो भाई चलने को तैयार हो। और एक और बात, हाथ वही खड़ा करना चलने के लिए जो चले, लास्ट तक जो चले। क्योंकि कोई नहीं चलता हो तो बता देना अभी, क्योंकि मेरे पास टेस्ट भी है। आखिरी पॉइंट पे कोई जो है ना, कोई जसमेर जैसा कोई जिसका कुर्ता सूखा पा जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा क्या हुआ था। जिंदाबाद, हरियाणा के शेर की, हरियाणा के शेर की, हरियाणा के शेर की, जिंदाबाद, जिंदाबाद, हरियाणा के शेर की, हरियाणा के शेर की, लंबा काफिला सुनेगा।
तख्ती नीचे करना, तख्तियां कोई भी तख्ती पर न रखे हैं, नीचे कर रहे हैं।
पीछे चले, पीछे चले सभी। हरियाणा मांगे बदलाव, हरियाणा मांगे हिसाब, बीजेपी सरकार हिसाब दो, हिसाब दो, बीजेपी सरकार हिसाब दो, बीजेपी सरकार हिसाब दो, हिसाब दो, बीजेपी सरकार हिसाब दो, हिसाब करो, बीजेपी सरकार हिसाब दो, हिसाब दो, वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब।
हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी पोर्टल का सर्वर डाउन नहीं, या तो ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का? जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का? पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, जनता के सवाल। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी, हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों आई? हमारे राज्य में ही क्यों सबसे ज्यादा महंगाई? रोज रोज नए घोटाले क्यों देते नहीं दिखाई? हर पन्ने पर बिखरी अपराधों की काली शाही। अग्निवीर और कौशल ने तोड़े हैं कितने ख्वाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी, हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। पीपीपी से किया आपने हरियाणा बेहाल क्यों? बीजेपी का काल बना किसानों के लिए काल क्यों? पिछड़े और दलितों का कर दिया है हक हलाल क्यों? नशे में युवा जकड़े हुए हैं, हालत है बदहाल क्यों? तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब? तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब? वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो,
हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। सरकारी स्कूलों पर क्यों ताले तुमने है लगवाए? महंगी चिकित्सा महंगे इलाज क्यों, महंगी है सारी दवाएं। कर्ज बढ़ा पर देश का मेरे घट रही है क्यों आए? हक की आवाज उठाने वालों पर डंडे क्यों बरसाए? 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब। 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी जवाब दो। हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र। दीपेंद्र हुड्डा की सरकार, दीपेंद्र हुड्डा की सरकार, दीपेंद्र हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते और जजकारिब के जावे आरंपार। कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार रचुड़ रे, जनता के लिए तारीफ के जावे 80 पार। दीपेंद्र हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते और जजकारिब के जावे आरंपार। कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार रचुड़ रे, जनता के लिए तारीफ के जावे 80 पार। जनता का मिल गया साथ रे, सर पे बड़े बूढ़ा का हाथ। दीपेंद्र जी में से कुछ बात रह देवे हर बंदे का साथ। छुड़ती 40-36 जात चुकरते साले एक बात नेता, एक नंबर का सयोटाई धरते सिर पे हाथ। युवा हो जाओ तैयार नौकरी लावेंगे भरमार रहुटा, सीएम आना चाहिए है जनता की यही पुकार। हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते और जजकारिब के जावे आरंपार। कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार रचुड़ रे, जनता के लिए तारीफ के जावे 80 पार। संदीप पंडित रोहतकिया। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी सुन एक नंबर का नेता है। सिंपल सादा बंदा रे, गंगा जू पानी बहता है। सुन बच्चा बच्चा कहता है इब के हुड्डा सरकार बनानी। एक तरफा सिस्टम चलेगा रोहतकिए की सयाबानी। गाँव मोहल्ला कस्बा डानी हर डिस्ट्रिक्ट में लहर से लानी। काम करन का दम नेता में जाते खाती तानी है। जनता लारी अंगार है, हुड्डा सरकार बनानी है, हुड्डा सरकार बनानी है, हुड्डा सरकार बनानी। दीपेंद्र का ओके किरदार हुड्डा बांटता चले प्यार। आन दो भाई की सरकार हो जा सबका बेड़ा पार। नेता मारा से दमदार रुके मारे नरोर नार। संदीप पंडित रोहतकिए ने भाई कली गलती चार। हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते और जजकारिब के जावे आरंपार। कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार रचुड़ रे, जनता के लिए तारीफ के जावे 80 पार। हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते और जजकारिब के जावे आरंपार। इस बिरादरी रह कठिया लख जगाई रे, मजदूर किसान के हक खातिर जो लड़ा लड़ाई रे। दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे। युवाओं के मन की बात
वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी पोर्टल का सर्वर डाउन नहीं, अब ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस बाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल। वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, जनता के सवाल। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी, हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों आई? हमारे राज्य में ही क्यों सबसे ज्यादा महंगाई? रोज रोज नए घोटाले क्यों देते नहीं दिखाई? हर पन्ने पर बिखरी अपराधों की काली शाही। अग्निवीर और कौशल ने तोड़े हैं कितने ख्वाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी, हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास।
बीजेपी का काल बना किसानों के लिए काल क्यों? पिछड़े और दलितों का कर दिया है हक हलाल क्यों? नशे में युवा जकड़े हुए हैं, हालत है बदहाल क्यों? तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब? तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब? वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंधी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। सरकारी स्कूलों पर क्यों ताले तुमने है लगवाए? महंगी चिकित्सा महंगे इलाज क्यों, महंगी है सारी दवाएं? कर्ज बढ़ा पर देश का मेरे घट रही है क्यों आए? हक की आवाज उठाने वालों पर डंडे क्यों बरसाए? 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब। 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंधी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र। दीपेंद्र हुड्डा की सरकार, दीपेंद्र हुड्डा की सरकार, दीपेंद्र हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते और जजकार के जावे आरम पार। कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार रचुड़ रे, जनता के लिए तारीफ के जावे 80 पार। दीपेंद्र हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते और जजकार के जावे आरम पार। कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार रचुड़ रे, जनता के लिए तारीफ के जावे 80 पार। जनता का मिल गया साथ रे, सर पे बड़े बूढ़ा का हाथ। देवेंद्र जी में से कुछ बात रह देवे हर बंदे का साथ। छुड़ती 40-36 जात चुकरते साले एक बात नेता, एक नंबर का सहयोता इधर दे सिर पे हाथ। युवा हो जाओ तैयार नौकरी लावेंगे भरमार रहुटा, सीएम आना चाहिए है जनता की यही पुकार। हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते और जजकार के जावे आरम पार। कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार रचुड़ रे, जनता के लिए तारीफ के जावे 80 पार। संदीप पंडित रोहतकिया। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी सुन एक नंबर का नेता है, सिंपल सादा बंदा रे, गंगा जू पानी बहता है। सुन बच्चा बच्चा कहता है, इब के हुड्डा सरकार बनानी, एक तरफा सिस्टम चलेगा रोहतकिए की सया बाणी। गाँव मोहल्ला कस्बा डाणी, हर डिस्ट्रिक्ट में लहर से लानी, काम करने का दम नेता में जाते खाती तानी है। जनता लारी अंगार है, हुड्डा सरकार बनानी है, हुड्डा सरकार बनानी है, हुड्डा सरकार बनानी। दीपेंद्र का ओके किरदार हुड्डा बांटता चल प्यार। आन दो भाई की सरकार रहो जा सबका बेड़ा पार। नेता मारा से दमदार रुके मारे नरोर नार, संदीप पंडित रोहतकिए ने भाई कली गढ़ती चार। हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते और जजकार के जावे आरम पार। कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार रचुड़ रे, जनता के लिए तारीफ के जावे 80 पार। हुड्डा की सरकार
किसान के हक खातिर जो लड़ा लड़ाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे। युवाओं के मन की बात तन देवे सुनाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे। सांसद में बोलिया जब भी साड़ा पाड़ दिया, अड़िया सड़क पे भाई रे तन लठ सा गाड़ दिया। काले खेती कानूनों की होली सी लड़ाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे। हुड्डा साहब का याद आवे वो जमाना रे, जीरियर कपास की मौज भरा था खजाना रे, भरा था खजाना रे। ओहे टेम फिर देखना मन में आई रे, ओहे टेम फिर देखना मन में आई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे। बेरोजगारी में होया नंबर 1 हरियाणा रे, लूट पाट और कर्जे तय होया खाली खजाना रे, खाली खजाना रे। बेरोजगारी में होया नंबर 1 हरियाणा रे, लूट पाट और कर्जे तय होया खाली खजाना रे। उम्मीद की हमने दिया किरण दिखाई रे, उम्मीद की हमने दिया किरण दिखाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे। पलवल ते पंचकुला आवाज आई रे, पलवल ते पंचकुला आवाज आई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगा
मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल। वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी, हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों आई? हमारे राज्य में ही क्यों सबसे ज्यादा महंगाई? रोज रोज नए घोटाले क्यों देते नहीं दिखाई? हर पन्ने पर बिखरी अपराधों की काली शाही। अग्निवीर और कौशल ने तोड़े हैं कितने ख्वाब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी, हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। पीपीपी से किया आपने हरियाणा बेहाल क्यों? बीजेपी का काल बना किसानों के लिए काल क्यों? पिछड़े और दलितों का कर दिया है हक हलाल क्यों? नशे में युवा जकड़े हुए हैं, हालत है बदहाल क्यों? तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब? तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब? वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी, हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। सरकारी स्कूलों पर क्यों ताले तुमने है लगवाए? महंगी चिकित्सा, महंगे इलाज क्यों, महंगी है सारी दवाएं? कर्ज बढ़ा पर देश का मेरे घट रही है क्यों आए? हक की आवाज उठाने वालों पर डंडे क्यों बरसाए? 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब। 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी, हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र। दीपेंद्र हुड्डा की सरकार, दीपेंद्र हुड्डा की सरकार,
दीपेंद्र हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते और जयकार के जावे आरम पार कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार रचुड़ रे जनता के लिए तारीफ के जावे 80 पार दीपेंद्र हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते और जयकार के जावे आरम पार कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार रचुड़ रे जनता के लिए तारीफ के जावे 80 पार। जनता का मिल गया साथ सर पे बड़े बूढ़ा का हाथ दीपेंद्र जी में से कुछ बात रह देवे हर बंदे का साथ चुड़ती चाली 36 जात चुकरते साले एक बात नेता एक नंबर का सहयोता इधर दे सिर पे हाथ युवा हो जाओ तैयार नौकरी लावेंगे भरमार रहूटा सीएम आना चाहिए है जनता की यही पुकार हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते और जयकार के जावे आरम पार कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार रचुड़ रे जनता के लिए तारीफ के जावे 80 पार। संदीप पंडित रोहतकिया भाई दीपेंद्र हुड्डा जी सुन एक नंबर का नेता है सिंपल सादा बंदा रे गंगा जू पानी बहता है सुन बच्चा बच्चा कहता है इब के हुड्डा सरकार बनानी एक तरफा सिस्टम चलेगा रोहतकिए की सया बाणी गाँव मोहल्ला कस्बा डाणी हर डिस्ट्रिक्ट में लहर से लानी काम करने का दम नेता में जाते खाती तानी है जनता लारी अंगार है हुड्डा सरकार बनानी है हुड्डा सरकार बनानी है हुड्डा सरकार बनानी। दीपेंद्र का ओके किरदार हुड्डा बांटता चल प्यार आन दो भाई की सरकार रहो जा सबका बेड़ा पार नेता मारा से दमदार रुके मारे नरोर नार संदीप पंडित रोहतकिए ने भाई कली करती चार हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते और जयकार के जावे आरम पार कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार रचुड़ रे जनता के लिए तारीफ के जावे 80 पार हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते और जयकार के जावे आरम पार। इस बिरादरी रह कठिया लख जगाई रे मजदूर किसान के हक खातिर जो लड़ा लड़ाई रे दीपेंद्र भाई रे दीपेंद्र भाई रे दीपेंद्र भाई रे दीपेंद्र भाई रे युवाओं के मन की बात तन देवे सुनाई रे दीपेंद्र भाई रे दीपेंद्र भाई रे दीपेंद्र भाई रे दीपेंद्र भाई रे। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब हरियाणा हरियाणा मांगे हिसाब हरियाणा। इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या जवाब दो बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का। जवाब दो हिसाब दो क्या अग्निवीर के प्राण का नशे में डूबते नौ
नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या। रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या। कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या। जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का। जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या। रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या। कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा।
है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी पोर्टल का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा 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 वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी पोर्टल का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का,
कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा 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 वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। और ज्यादा भाषण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पे सारी बात हमने कह दी थी। आज तो केवल एक ही बात मैं ये कहूंगा आपको कि भाई आप ये मानना कि भगवान राम ने आशीर्वाद दिया है। ये भगवान राम भी राजी है। भगवान राम भी कह रहा है, भगवान राम भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने मेरे नाम पे राजनीति में जनता को लूट लिया, मगर राम रूपी जनता का कुछ नहीं किया। राम रूपी जनता को महंगाई और बेरोजगारी दे दी। तो भगवान राम जब आप ये बीजेपी सरकार हिसाब दो अभियान में जब पैदल चले, तो भगवान राम ने भी आपको गंगा स्नान करा दिया कि पुण्य का काम कर रहे हो भाई। तो भी आपको देखिए पुण्य का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए आप सबका मैं धन्यवाद एक बार करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम को कार्यक्रम की यही समापन करते हुए आप सबको बहुत बहुत
ये जोश बना रहे, ये जोश बना रहे, 28 दिन की सरकार बची है बीजेपी की, 28 दिन की सरकार। 2 महीने के बाद आपकी सरकार आएगी। हरियाणा में नौजवानों की सरकार आएगी, किसानों की सरकार आएगी, हरियाणा गरीब की सरकार आएगी, एससी समाज की सरकार आएगी, ओबीसी समाज की सरकार आएगी और हर वर्ग को खुशहाली की तरफ आगे लेके जाने वाली सरकार आएगी। मैं जो पसीना आपने आज ये जो पसीना बहाया है, ये पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा। हरियाणा में बदलाव लेके आएगा। बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इनको 10 साल दे दिए कि नहीं दे दिए? 10 साल में भत्ता बिठा दिया पूरा, तो बदलाव की बारी है। आपस में नारे मत लगाओ। देखो आपस में नारे मतलब जो शुरू में एक बात कही थी कि तख्ती नीचे जो रखेगा, जो नारे नहीं लगवाएगा अपने में, उसको मैं मान सम्मान, इस बात को आप समझने की कोशिश करें।